जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा संख्या 4। कल हमने पढ़ा, हनुमान जी ने भगवान राम और सुग्रीव की अग्नि को साक्षी देकर परस्पर प्रीति करा दी। आगे का प्रसंग अपन पढ़ते हैं। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब बाका। सुग्रीव नयन बर बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्र न सहित एक बारा, बैठे रहे हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी में जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाती देखा था। राम 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 पुकारी, हमें देख दीने उपट डारी। मांगा राम तुरत ते दीना, पट्योर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाराम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कैसो ग्रीव सुनौ रघुबीरा, तजहु सोच मन आनउ धीरा। सब प्रकार करियौ सेवकाई, जय विधि मिले जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सी। कारण कवन बसौ बन, मोहि कहु सुग्रीव राम। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासु प्रभु अमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा। धावा बाली देखी सो भागा,
मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा। हे नाथ, उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर बाली शत्रु के बल यानी ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा, मैं भी भाई के संग लगा चला गया। कीरी भरी गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मुहि कहा बुझाई। पर किस मोई एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा राम। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तेरे उखरारी, निसरी रुधिर धार ते भारी। बालियते सिमोई मारी आई, सिला दे ते चले ऊपर आई राम। हे नाथ, हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दिन मोहि राज बरियाई। बाली ताही मारी गृह आवा, देख मोहि जिये भेद बढ़ावा राम। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी बिना राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि ये राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोही मारे सियति भारी, हरि लीने से सर्वसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फेरे उबिहाला। हे नाथ, उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व था मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाई, तदपि सभीत रहु मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, पर उठी द्वय भुजा विशाला। राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैं शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर तीनों पर दया करने वाले शिवनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारियौ, बालिए कई बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरई प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। बोल भक्तवत्सल करुणा निधान श्री राघवेंद्र सरकार की जय।